अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 2 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और गर्मी के इन दिनों के लिए इस तरह के ड्रेस बहुत पसंद किए जाते हैं। तो चलिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं, इनको हमने सीधा काट लिया है। इन पीसेस की चौड़ाई 14 इंच है और इनकी लंबाई 7 इंच है। इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके तीरे का निशान लगाएंगे। अगर आपका बच्चा हेल्दी नहीं है तो इसके तीरे का निशान आप 4 इंच के ऊपर लगाएं। और यहाँ पर हमने इसके तीरे का निशान 5 इंच पर लगाया है और यहाँ इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये निशान हमने 3 इंच पर लगा के इस तरह से गोल शेप दी है और एक निशान हम यहाँ से नीचे 1.5 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। और एक निशान यहाँ हम आधे इंच पर लगाएंगे और इसे भी इसी तरह से गोल शेप देंगे हल्की सी। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब इन दोनों पीसीस को अलग कर लेंगे और इसकी फ्रंट साइड पर जो हमने थोड़ा सा डीप निशान लगाया है इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। और ये इस ड्रेस की फ्रंट साइड का पार्ट है। और अब यहाँ पर हमने प्लेन कॉटन का फैब्रिक लिया है, इसके भी हमने उतने ही 2 पीस काट लिए हैं और इन दोनों पीसेस को इस तरह से अलग अलग फोल्ड करेंगे और इन पहले वाले पीसेस को इनके ऊपर रखकर इसी तरह से इन नीचे वाले पीसेस की भी कटिंग कर लेंगे। नीचे के दोनों पीसेस की कटिंग भी मैंने कर ली है और यहाँ पर मैंने एक जैसी कपड़े की 4 पट्टियाँ काट ली हैं इस तरह से। इन पट्टियों की चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है और इन पट्टियों की लंबाई 15 इंच है। और इन बेल्ट के किनारों के ऊपर जो हमने टसल्स लगाए हैं वो इस तरह से हम तैयार करेंगे। इस तरह से आप इस कपड़े के कलर का कोई भी मैचिंग धागा ले लें और इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से बहुत सारे धागे को लपेट लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बहुत सारा धागा लपेट लिया है और अब हम इस धागे को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम डबल धागा लेंगे और इस धागे को इस तरह से इन सभी धागों के नीचे से गुजारेंगे और इन धागों के ऊपर टाइट करके 2-3 गिरा लगा लेंगे इस तरह से। और अब इन धागों को बॉक्स के ऊपर से उतार लेंगे और दूसरी साइड में भी इसी तरह से धागे के साथ गिरा लगा लेंगे। दोनों साइडों के ऊपर इस तरह से इन धागों को बांध लेंगे और इस धागे को फोल्ड करके सेंटर से हम काट लेंगे और इसी तरह से 4 लटकन तैयार कर कर रख लेने हैं। और अब यहाँ पर जो हमने कपड़े की पट्टियाँ काट कर रखी हैं इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़कर इन पट्टियों के अंदर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इन चारों पट्टियों के अंदर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इन चारों पट्टियों के अंदर सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसी तरह से हम इन बाकी की पट्टियों को भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसके किनारों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इस पट्टी के किनारे को आधा इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और अब जो हमने लटकन तैयार करके रखा था उसको उसके किनारे से इस तरह से धागे के साथ लपेट लेंगे और इस पट्टी के अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सुई के साथ एक टांका लगाएंगे और जो बाकी का धागा है इसके ऊपर इस तरह से लपेट लेंगे और धागे को वापस निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने बाकी के बेल्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हम इस ड्रेस की फ्रंट साइड का पार्ट लेंगे, इसको इस तरह से सीधा रखेंगे। एक बेल्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और दूसरे को इस तरह से और जो प्लेन कपड़ा हमने काट कर रखा है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके किनारे के ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद अंदर जो इसके मार्जिन वाला कपड़ा है उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे काट लगा लेंगे सिलाई तक और इस तरह से सीधा कर लेंगे।
और अब हम इसकी बैक साइड लेंगे, इसे भी इस तरह से सीधा रखेंगे और इन दोनों बेल्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से कपड़े को ऊपर रखकर इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़कर। सिलाई लगाने के बाद इस पीस के अंदर भी इसी तरह से काट लगा लेंगे और इसे भी सीधा करके रख लेंगे। और यहाँ पर इस ड्रेस के फ्रंट और बैक साइड के ऊपर वाले दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। इन दोनों पार्ट को इस तरह से गिरा लगाकर आपस में बांध लेंगे। इन बेल्ट्स को आप किसी भी तरीके से गिरा लगाकर बांध सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों साइड के बेल्ट को गिरा लगा के बांध लिया है। अब हम इस ड्रेस के नीचे का पार्ट तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के बड़े 2 पीस लिए हैं। कपड़े के इन पीसेस की जो लंबाई है वो 13 इंच है और इन दोनों पीसेस की चौड़ाई 29 इंच है। कपड़े के ये 2 पीस हैं इस तरह से और इन दोनों पीसेस के अंदर इस तरह से हम 1 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। पहले हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे और इस कपड़े के किनारे से 1.5 इंच तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। ये प्लेट हमने 1 इंच की दूरी पर डाले हैं और इसी तरह कपड़े के इन दोनों पीसेस के ऊपर हम प्लेट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़े के इन दोनों पीसेस के ऊपर इसी तरह से प्लेट बना लिए हैं और यहाँ से इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ इनके किनारे के ऊपर बॉर्डर अटैच करूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने इन दोनों पीसेस के किनारों के ऊपर इसके साथ का बॉर्डर अटैच कर लिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड में हमने बॉर्डर अटैच किया है। आपने जस्ट इसके किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और अब हम इस ड्रेस के ऊपर और नीचे के पार्ट को अटैच कर लेंगे। इस तरह से नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो सिलाई हमने प्लेट डालने के लिए लगाई है। और इसी तरह से बैक साइड के नीचे के पार्ट को भी ऊपर वाले पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड में सिलाइयाँ लगाकर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके कंधों को आपस में बराबर मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जब हम इस सिलाई के एंड पर आएंगे तो यहाँ से इस तरह से इसके किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करके भी सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से शुरुआत में भी हमने इसी तरह से इसके किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड किया है इस तरह से और ऊपर सिलाई लगाई है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगाकर इसके किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अब हम इस ड्रेस को सीधा करके इस्त्री कर लेंगे। प्रेस होने के बाद आप यहाँ पर इस ड्रेस की फाइनल लुक देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितना प्यारा तैयार हुआ है। इस ड्रेस को सिलाई करते वक्त आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपके बच्चे का तीरे का साइज़ कम है तो आप यहाँ पर इसके तीरे का जो निशान हमने 5 इंच पर लगाया था आपने 4 इंच पर लगाना है। मतलब ये जो हमने बेल्ट अटैच किए हैं वो यहाँ पर अटैच होने चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।